हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ और इसकी स्टोरी लाइन काफी यूनिक है, जो कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी कल्टीवेशन लेवल काफी लो होती है, लेकिन बाय चांस उसे गॉड ऑफ वॉर का सोल मिल जाता है और इसी मार्शल स्पिरिट सोल के साथ वो अपनी कल्टीवेशन की अद्भुत जर्नी स्टार्ट करता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैंने हाल ही में एक न्यू सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसकी कहानी आपको वाकई में अच्छी लगेगी और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को करते हैं शुरू। कहानी के स्टार्ट में हमें एक मिस्टीरियस जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मैजिकल रॉक के टूटने से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसे पूरी तरह से एक डिमन एम्परर ने पॉसेस कर रखा था। 1000 साल बाद वो उस कैद से आजाद हुआ था और इस लड़की के शरीर को पॉसेस कर लेता है। अब उसे फाइट करने के लिए हमारी सीरीज का मेन लीड किनान भी होता है, जो कि एक लड़की के साथ आया था। वो डेमन गन किनान से कहती है कि इस लड़की की बॉडी तो अच्छी है, लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर आना है। यहाँ पे अब किनान की बॉडी को वो पॉजेस करने के लिए उसे फाइट करना शुरू कर देती है कि तभी किनान उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड तैयार कर लेता है, लेकिन वो डेमन गर्ल इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आगे ये दोनों मिलकर के उस डेमन गर्ल से फाइट करने लगते हैं कि तभी किनान अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसे डिमन गर्ल उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक है और मेरे 1000 साल के बाद जागने के बाद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे। अब आगे यहाँ वो डिमन गर्ल किनान को धर दबोचती है। अब यहाँ किनान को बचाने के लिए वो दूसरी लड़की इस डिमन गर्ल के अंदर के डिमन को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है कि तभी हम देखते हैं कि किनान के पास से एक मिरर बाहर निकलता है और वो अचानक से टूट जाता है। यहाँ किनान ने किसी तरह का मैजिक किया होता है जो उस डिमन गर्ल को बताता है कि तुम मेरी बॉडी को कभी पॉजेस नहीं कर पाओगे और मेरे साथ साथ यहाँ पे तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि किनान ने 300 माइल्स के थंडर टर्बुलेंस को एक्टिवेट कर लिया होता है। अब वो थंडर टर्बुलेंस इन दोनों के ऊपर गिरती है, लेकिन यहाँ डिमन गर्ल अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है, जिसके कारण वो बच जाती है। लेकिन वो थंडर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इस शील्ड को ही तोड़ देता है, जिससे किनान घायल हो जाता है और इस पे वो दूसरी लड़की उसे हील करने की कोशिश करने लगती है। आगे वो डिमन गर्ल वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी ही बॉडी चाहिए जिसके पास थंडर स्टॉर्म की टर्बुलेंस पावर हो, और जबकि तुम्हारे पास ये थंडर पावर है तो देखिए सही कि तुम्हारे अंदर कौन सी मार्शल स्पिरिट्स हैं। अब जैसे वो किनान की बॉडी को पॉजेस करने जाती है, हम देखते हैं कि किनान ने अपने अंदर के गॉड ऑफ वॉर सोल की स्पिरिट को अवेकन कर लिया था, और इसी गॉड स्पिरिट की हम बात कर रहे होते हैं जो कि किनान ने बाय चांस ऑब्टेन किया था। अब ये गॉड ऑफ स्पिरिट सोल उसने कैसे ऑब्टेन किया होता है और इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक सेक्ट को दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे डिसिपल्स जो होते हैं उनकी अवेकन सेरेमनी चल रही होती है। सारे एल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं जो कि सारे डिसिपल्स को ये चेक करेंगे कि किसके अंदर कौन सी स्पिरिट सोल है, और जिसने सबसे बड़ी और पावरफुल स्पिरिट सोल को अवेकन किया होगा उसे ही जुआन लिंग सेक्ट के कंपटीशन में भेजा जाएगा। और इसमें सबसे पहला डिसिपल जाने वाला जो होता है उसका नाम चेन होता है और ये किनान का ही कजन होता है। अब यहाँ चेन के बारे में हम बता दें कि इसको किनान से काफी जलन होती है, क्योंकि किनान के फादर ने हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते अपने बेटे किनान को ही यंग मास्टर बनाया होता है, जो कि आगे जाके हेड ऑफ द फैमिली बनेगा। लेकिन उसके जितने भी कजन्स होते हैं इस बात से काफी ज्यादा उससे जलते हैं और इवन इसे प्रोटेस्ट भी करते हैं, क्योंकि किनान की पावर अभी काफी ज्यादा वीक है। इसी कारण सभी उसे बुली भी करते हैं। आगे चेन उन पत्थरों के बीच जाता है ताकि वो अपने स्पिरिट सोल को एक्टिवेट कर सके। अब जैसे ही वो उसके सेंटर में बैठता है, सारे पत्थर वहाँ पे ग्लो करने लगते हैं। उसने अपने मार्शल सोल को अवेकन कर लिया होता है, जो कि व्हाइट टाइगर की होती है, जिसे देख कर एल्डर भी कहने लगते हैं कि इसके तो काफी पावरफुल स्पिरिट है, जो कि एक 5 लेवल की बीस्ट मार्शल सोल है। अब अगली बारी किनान की आती है। उससे सभी को काफी उम्मीदें होती है, क्योंकि वो अगला हेड ऑफ फैमिली बनने वाला है। सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर तो हमारी फैमिली के एक जीनियस है और इनकी स्पिरिट सोल तो चैंग से बेटर लेवल पे होगी, क्योंकि एक बार किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स के मास्टर ने यंग मास्टर यानी किनान के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि ये एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनेगा जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जाएगी। अब हम देखते हैं कि जैसे किनान अपनी मार्शल स्पिरिट सोल को अवेकन करता है, जो कि एक तलवार की होती है, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि चैंग का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसकी स्पिरिट केवल 1st लेवल के वेपन मार्शल स्पिरिट होती है, जिसके बारे में सभी उसके कजिन्स कहने लगते हैं कि तुम हमारी फैमिली के नाम पर केवल धब्बा हो और तुमसे बेटर तो चैंग है, जो कि हमारी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली बनने का हकदार है, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट सोल तुमसे 5 गुना बेटर है। तो आखिर किस हैसियत से तुम अपने आप को इस किंग फैमिली का नंबर 1 जीनियस यंग मास्टर कहलवाते हो?
जिसपे किनान इनकी कोई भी बात पे प्रतिक्रिया नहीं करता और बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब आगे उसके जाते ही चैंग वहाँ सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि जल्द ही उस जुआनलिंग कंपटीशन में फैंग फैमिली का जो रंग मास्टर है उसके भी 5th लेवल की ही मार्शल सोल है और वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जब तक हमारी किन फैमिली में मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली का नाम नहीं डुबाऊंगा, क्योंकि सभी लोग अब जान चुके हैं कि हमारे जो यंग मास्टर है उसकी सबसे यूजलेस स्पिरिट सोल है। अब सभी उसके कजन्स यहाँ चैंग की चापलूसी करने लगते हैं कि अगली बार तुम जब प्रैक्टिस करने जाओ तो हमें भी लेके जाना। अब यहाँ एक और उसके कजन किंग शाओ को देखते हैं जो कि उससे काफी जलन करता है। यहाँ वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उस कंपटीशन में आने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी मार्शल सोल काफी यूजलेस है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनका कहना होता है कि किंग फैमिली के यंग मास्टर ने एक यूजलेस मार्शल सोल को अवेकन किया है, तो आखिर वो फैंग फैमिली के यंग मास्टर से क्या ही मुकाबला करेगा। और पहली बार उस जुआनलिंग कंपटीशन में हमारे इस लिंगशाओ सिटी के एक डिसेपल को चूज करने का कोटा दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस कोटा से किंग फैमिली का कोई बंदा जा पाएगा, क्योंकि फैंग फैमिली काफी घटिया है और वो सबको डोमिनेट करते हैं और हमेशा की तरह वो फैंग रूलोंग ही इस कोटा को ना हथिया ले। कि तभी फैंग रूलोंग भी वहाँ पे आ जाता है और उन सबको धमकी देता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए मेरे और मेरी फैमिली के बारे में इतना घटिया शब्द कह रहे हो। अब इन सभी चीजों को देख करके हमें लगता है कि उस जुआनलिंग सेक्ट के कंपटीशन के लिए 2 फैमिलीज आपस में टकराएंगी, जिसमें से एक फैंग फैमिली है जो कि काफी धूर्त और अपने घटिया ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं का यंग मास्टर ये फैंग रूलोंग होता है जो उस कंपटीशन में अपनी फैमिली की तरफ से पार्ट लेने वाला है। ये सब देखते हुए वहीं पे एक किंग फैमिली का एल्डर पहुंच जाता है और उसे ये धमकी देखता है कि ये जगह फैंग फैमिली की नहीं बल्कि किंग फैमिली की टेरिटरी है, तुम यहाँ पे किसी को धमका नहीं सकते। कि तभी रूलोंग उस पे अपना तलवार तान देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बस 1 महीने का मौका दे रहा हूँ और तुम लोगों में इतना ही हिम्मत है तो मुझे उस कंपटीशन में हरा के दिखाओ। और किंग फैमिली मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मात्र 1 महीने के अंदर तुम्हारी ये जो लिंगशाओ सिटी है उस पे हमारी फैंग फैमिली का कब्जा होगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। राज उसने अपने जो वेपन मार्शल सोल को एक्टिवेट किया होता है उसी के बारे में सोच रहा होता है कि चाहे वो जितना भी प्रैक्टिस कर ले उसकी कल्टीवेशन लेवल हमेशा लो ही रहती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे हार नहीं मानता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। कि तभी उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले जब वो माउंटेन्स पे था कि तभी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट उसे दिखाई दी थी जो कि मरने की कगार पे थे। कि तभी गॉड ऑफ वॉर ने अपनी मार्शल सोल की स्पिरिट किनान को दे दी होती है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान दिखते हो इसलिए मुझे इंतजार रहेगा कि तुम मेरी इस मार्शल सोल को अवेकन कर लो, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी स्पिरिट मार्शल सोल नहीं कर पाएगी। अब किनान उसी मार्शल स्पिरिट के बारे में सोच रहा होता है जो कि गॉड के द्वारा दिया गया उसके लिए एक गिफ्ट था। अब आगे उसकी करंट कल्टीवेशन तो काफी लो लेवल की होती है, फिर भी किनान हार नहीं मानता और उस गॉड ऑफ वॉर की मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है, जिसे अवेकन करने के कारण उसे इंटरनल इंजरीज भी हो जाती हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसने अपने फादर और अंकल को ये प्रॉमिस किया है वो हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएगा और फैंग फैमिली जो कि उन्हें हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं वो किसी तरह से इस बार फैंग फैमिली को जीतने नहीं देगा। अब यही सब सोच के वो फिर से गॉड ऑफ वॉर स्पिरिट को अवेकन करने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बेहोश होते ही हम देखते हैं कि उसने गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट को अवेकन कर लिया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है क्योंकि उसमें गॉड वॉर के साथ साथ वॉर डेमन की भी फाइटिंग स्किल्स की उसकी मार्शल सोल होती है। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किनान उठते ही ये सोचने लगता है कि आखिर उसने किस तरह की मार्शल सोल को अवेकन कर लिया है जिसकी भयानक आवाज ने उसे रात में इस तरह से डरा दिया था। अब उस गॉड ऑफ वॉर के मार्शल सोल को जानने के लिए किनान अपने इनर रिल्म में जाता है जहाँ पे उसे गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट सोल दिखती है जो कि एक 6th लेवल की मार्शल स्पिरिट है और इसकी मार्शल सोल किसी ऑर्डिनरी स्पिरिट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब किनान इसकी स्पीड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में नहीं जानता कि आखिर ये कितनी फास्ट और कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, इसीलिए वो इसे ट्राई करने के लिए अपनी मार्शल प्रैक्टिस को शुरू करता है क्योंकि आने वाला वो जुआनलिंग कॉम्पिटिशन उसकी फैमिली के सर्वाइवल के साथ साथ उसकी फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही गॉड ऑफ वॉर की मार्शल सोल इसमें उसकी किस्मत निर्धारित करेगा। अब टाइम काफी लिमिटेड होता है इसीलिए वो जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हमें जियो को दिखाया जाता है जो किनान की ही दासी होती है, उसी के लिए वो एक लेजर्स लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका रास्ता किनान का ही कजन किंग शाओ रोक लेता है और उन एक लेजर को लेते हुए कहता है कि ये फैमिली ट्रेजर्स हैं और तुम्हारे यंग मास्टर ने तो एक यूजलेस स्पिरिट को अवेकन किया है तो वो इस फैमिली ट्रेजर को लेकर के इसे सिर्फ बर्बाद ही करेगा और पहले से ही हमारी किन फैमिली तुम्हारे यंग मास्टर पे हजारों पिल्स बर्बाद कर चुकी है
यहाँ पे जियो उन्हें मना करने की कोशिश करती है कि ये मेरे मास्टर के खुद के इक्लिजर्स हैं जो इनके हिस्से में आए हैं। अब यहाँ पे किनशाओ उसे इग्नोर करते हुए इस बात का जवाब लेने के लिए सीधा किनान के पास पहुँचता है। दूसरी तरफ हम किनान को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह से लीन था। यहाँ पे किनशाओ धड़ल्ले से दरवाजा तोड़ते हुए उसके घर में एंट्री लेता है। इधर दूसरी तरफ किनान ने गॉड ऑफ वॉर की मार्शल सोल की मदद से अपने बॉडी ट्रेनिंग के फर्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, वो भी काफी कम समय में। आगे किनान अपनी कजन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पे किनशाओ से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे इस बात का जवाब लेने आया हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इतनी यूजलेस है तो तुम्हारे लिए तो फिर ये इक्लिजर्स कोई काम के नहीं, जिसका यूज करके तुम हमारी फैमिली ट्रेजर को ही घाटे में डाल दोगे। अगर तुम हमारी किन फैमिली के हेड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इक्लिजर्स तुम्हारी ही झोले में आएंगे। जिस पे किनान उससे कहता है कि इक्लिजर्स को जो बांटने की प्रक्रिया होती है वो एल्डर काउंसिल ही डिसाइड करता है, जो कि हमारी फैमिली के ही 4 एल्डर्स करते हैं। और अगर तुम्हें इस बंटवारे से कोई ऑब्जेक्शन है तो जाके सीधे एल्डर से बात करो, ना कि मेरे घर का दरवाजा तोड़ो। जिस पे किनशाओ से कहने लगता है कि अब देखो, इस तरह का यूजलेस मार्शल आर्ट वाला बंदा हमारे फैमिली ट्रेजर्स को इस तरह से बर्बाद कर रहा है और हमें न्याय की बातें बता रहा है। इससे तो बेटर यही होता कि तुम्हारी ये जो पोजीशन है इसे तुम ब्रदर चैंग को दे दो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें ब्रदर चैंग को दिखाया जाता है जो कि 4th एल्डर से मिलने आया था। यहाँ पे चैंग उन्हें बताता है कि वो पूरी तरह से उस कंपटीशन के लिए तैयार है क्योंकि उसने दिन रात प्रैक्टिस करके अपने बॉडी ट्रेनिंग के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब ये सुन के एल्डर उसे भी एक इक्लिजर्स की बोतल देते हैं क्योंकि वो कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है और इन इक्लिजर्स का यूज करके वो हाई लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है ताकि वो फैंग फैमिली को हरा सके और उनकी फैमिली के मान मर्यादा को बचा सके। जिसपे चैंग उन्हें ये आश्वासन देता है कि हालांकि फैंग फैमिली का वो जो रूलांग है वो काफी एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इस बार के कंपटीशन में मैं उसे डेफिनेटली हरा दूंगा। कि तभी वहाँ पे जायू पहुँचती है और एल्डर को सारी बात बता देती है कि किस तरह से किनशाओ ने मेरे यंग मास्टर के हिस्से में आए इक्लिजर्स को चोरी कर लिया है और उन्हें बुली कर रहे हैं। अब इस बात से चिन यहाँ पे काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे किनियान से जितनी नफरत और जलन है उतनी ज्यादा तो उसकी फैमिली में और किसी को नहीं है। अब आगे एल्डर जल्द से जल्द किनान के पास पहुंचते हैं जहां हम किनान को देखते हैं कि वो बड़े प्यार से किनशाओ से अपने इक्लिजर्स को मांग रहा होता है, लेकिन वो देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अभी भी हमारी स्किन फैमिली का अपने आप को नंबर 1 जीनियस समझते हो, तो आज मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को दूर कर दूंगा और तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें अगर ये इक्लिजर चाहिए तो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ और मुझसे हासिल कर लो। अब आगे किनशाओ अपनी 3rd लेवल की मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और उसे किनान पे अटैक करता है, लेकिन किनान उसके हर एक अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। अब जैसे ही किनशाओ की एक तलवार यहाँ पे किनान को हिट करने वाली होती है, किनान मात्र अपने पंच का यूज करता है और उसकी तलवार को वहीं तोड़ देता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि किनशाओ वहीं ढेर हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी 3 लेवल की मार्शल स्पिरिट का किनान ने तो एक मुक्के में ही जवाब दे दिया। कि तभी वहाँ पे 4th एल्डर भी पहुंच चुके थे जो ये समझ जाते हैं कि किनान अपने बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए उसका पंच जो है इतना पावरफुल है। जिसपे किनशाओ कहता है कि इसने कल ही तो अपने यूजलेस मार्शल सोल को अवेकन किया था जो कि 1st लेवल पे था, तो रातों रात इसने कितने इक्लिजर्स खा ली हैं कि ये बॉडी ट्रेनिंग के 1st लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसपे एल्डर उसे डांटते हुए चुप रहने को कहते हैं क्योंकि जो इक्लिजर्स के बंटवारे की बात थी वो एल्डर्स के काउंसिल द्वारा किया जाता है और इस तरह से इल्जाम लगाना यहाँ एल्डर्स पे ही इल्जाम लगाने जैसा है। इसीलिए किनशाओ के इसके पनिशमेंट के तौर पे वो बैंक्वेट में आने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने फैमिली क्लैन के रूल को वायलेट किया है। अब आगे जाओ यहाँ पे अपने यंग मास्टर को वो एलिक्सर्स उठा के देती है, जिसपे 4th एल्डर बताते हैं कि ये बॉडी टेम्परिंग पिल्स हैं। इसमें तुम्हारे हिस्से की 10 पिल्स हैं जो कि सभी को बराबर बराबर बांटी गई हैं और इन पिल्स को लेने से ये प्रैक्टिस में तुम्हारी मदद करेंगी। कि किनान उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन एल्डर इस सोच में पड़ जाते हैं कि इस लड़के की काबिलियत को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इसमें एक्सीलेंट के साथ साथ टेम्परामेंट भी है, लेकिन मुझे डर है कि वो उस कंपटीशन में इतने कम कल्टीवेशन लेवल के साथ कैसे उतर पाएगा। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो कि उन्हीं इक्लिजर्स को देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें अपने हाथ में लेता है वो पिल्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसकी वो पिल्स के लिए काफी नहीं होती हैं, वो उसके हाथ में आती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाती हैं। इसीलिए वो सारी पिल्स एक साथ ही निकाल लेता है और गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट को ऑफर करता है और वो स्पिरिट सारी पिल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे अब उस मार्शल सोल की एक और एनर्जी लेवल इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ किनियान सोचने लगता है कि अगर इसी तरह से इस मार्शल स्पिरिट्स की एनर्जी राइज अप होती रही तो फिर ये वर्ल्ड में हेवन और अर्थ की किसी भी चीज के अगेंस्ट जा सकती है और इस मार्शल सोल के थ्रू वो अपना ड्रीम भी अचीव कर सकता है।
और इसका ड्रीम बस यही होता है कि वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बने। लेकिन अब उसे सोल की एनर्जी को ग्रोथ करने के लिए उसे इस तरह के कई सारे पिल्स की जरूरत होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किनान से मिलने के लिए उसके फादर और अंकल पहुंचते हैं, जो कि उस गेट को भी रिपेयर करवा रहे होते हैं क्योंकि किनान ने उसे तोड़ डाला था। आगे किनान उनके आने की वजह पूछता है, जिसपे उसके फादर बताते हैं कि एक बाप होने के नाते मेरे बेटे को कोई बुली करे तो मैं कैसे नहीं आऊंगा, और मैंने सुना है कि तुम अपने बॉडी ट्रेनिंग के अब सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो, क्योंकि उसके फादर ने ही यहाँ किनान के लिए एक्स्ट्रा पिल्स भिजवाए थे, जिनका यूज करके वो सेकंड लेवल पे अब पहुंच चुका है। यहाँ किनान उन एक्स्ट्रा पिल्स के लिए अपने फादर को थैंक्स कहता है और वहीं अंकल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये 2 दिनों में मात्र उन इक्लिजर्स का यूज करके अपनी कल्टीवेशन के सेकंड लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी वेपन मार्शल स्पिरिट है इसके लिए करना तो ये इम्पॉसिबल है। आगे किनान के फादर उसे एक थंडर शॉट टेक्निक देते हैं, जो कि उन्होंने किनान के लिए मार्शल आर्ट पैविलियन से खास उसके लिए चूज किया है। साथ ही इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसके अंकल उसे एक खास तरह के शॉट भी गिफ्ट करते हैं, जिसे अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो वो बिजली की रफ्तार जितनी तेज होगी। आगे उसके फादर उसे हार्ड वर्क करने को कहते हैं और आगे कल्टीवेशन में उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेधड़क अपने फादर से कह सकता है। इस पे किनान उनसे कहता है कि अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे कम से कम 500 इक्लिजर पिल्स की जरूरत है। अब ये अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और हेड ऑफ फैमिली के लिए भी ये काफी मुश्किल होता है इतने सारे पिल्स को एक ही बार में इकट्ठा करना, क्योंकि किन फैमिली के प्रत्येक बच्चे को वो इलिक्सर्स बराबर बांटे जा चुके हैं। अब यहाँ फादर तो सोच में पड़ जाते हैं और वो अभी इसका कोई जवाब नहीं देते, लेकिन वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने बेटे के लिए इन इक्लिजर्स का इंतजाम करके रहेंगे। अब अगले सीन में हम किनान को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब वो बॉडी ट्रेनिंग के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके कारण उसके गॉड ऑफ वॉर की सोल भी अब 7th लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ये उसके लिए काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि उसकी लेवल से इंक्रीज होने के साथ साथ उसके जो गॉड ऑफ वॉर की सोल है उसकी लेवल भी इंक्रीज हो रही है। कि तभी जायो वहाँ पे आती है, जो कि किनान को बताती है कि 4th एल्डर ने सिर्फ आपके लिए ही सीक्रेट तरीके से एक नक्शा भिजवाया है, जो एक लॉन्ग्यू माउंटेन पे जाने का नक्शा होता है, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी पूल है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा रिच है जो कि किसी भी कल्टीवेटर्स के लेवल को रैपिडली इंक्रीज कर सकता है। अब हूबहू इसी नक्शे की एक कॉपी हम किनशाओ के पास देखते हैं, जिसपे चैंग उन्हें बताता है कि इस नक्शे को 4th एल्डर ने मुझे दिया है, जिसका यूज अब किनशाओ करेगा, क्योंकि वो किनान को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है और अपनी हुई बेइज्जती का उससे बदला लेना चाहता है। आगे उसके कजन उससे पूछते हैं कि इस स्पिरिचुअल पूल पे हम कब जा सकते हैं, जिस पे किनशाओ उसे बताता है कि ब्रदर चैंग ने पहले ही अपने मार्शल सोल को 5th लेवल पे अवेकन कर लिया है, तो आखिर उन्हें इस स्पिरिचुअल पूल की क्या ही जरूरत है। इसीलिए चैंग ने ये नक्शा उन्हें दे रखा है। लेकिन यहाँ चैंग के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं, जो हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि किनान रात के अंधेरे में उस स्पिरिचुअल पूल की तरफ जाने को निकलता है, लेकिन यहाँ जायू को काफी डर लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि हमें रात में निकलने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक बार उसके साथ ये इंसिडेंट पेश आ चुका था कि वो जंगल में अकेली होती है, जहाँ पे वुल्फ उसका पीछा कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से किनान उसे बचा पाता है। वो इसी घटना को याद कर रही होती है और जाने से डर रही होती है, जिसपे किनान उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम डरो नहीं, तुम्हारे ये जो यंग मास्टर है ये पहले जैसा कमजोर अब नहीं रहा, और एक वॉरियर होने के नाते इस तरह की कई चुनौतियां मेरे सामने आएंगी। उनमें से सबसे पहली चुनौती ये लॉन्ग्यू माउंटेन है, जिसमें मुझे किसी भी तरह से चढ़ाई करनी है। जायो यहाँ पे उसे अलविदा कहती है और अगले सीन में हम फैमिली क्लैन की एक मीटिंग को देखते हैं, जो कि किनान के फादर ने ही रातों रात बुलवाई होती है। वहाँ पे क्लैन के सारे एल्डर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे किनान के फादर सभी को ये बताते हैं कि उन्होंने फैमिली ट्रेजर से 800 इलिक्सर्स पिल्स लिए हैं और ये मैंने अपने कोटे में से लिए हैं ताकि मेरा बेटा किनान प्रैक्टिस कर सके। अब ये सुन के सभी हैरान रह जाते हैं कि 800 तो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि किन फैमिली के सारे मेंबर्स को प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरे साल का स्टॉक होता है। इस पे पहला एल्डर कहता है कि माना कि आप हेड ऑफ द फैमिली हो, लेकिन आप पूरे साल के स्टॉक को सिर्फ किनान के ऊपर ही खर्च करोगे, जिसकी एक यूजलेस मार्शल सोल है। बाकी के एल्डर्स भी इस बात से सहमत होते हैं, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि अगर 800 बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो मैं इन पिल्स को 500 कर सकता हूँ। इस पे भी वो फर्स्ट एल्डर नहीं मानता और यहाँ पे किनान की बेइज्जती करने लगता है। ये 500 इक्लिजर पिल्स भी तुम्हारे यूजलेस बेटे के लिए आसमान के जितने बराबर हैं। और वे सभी लोग यहाँ पे असहमति जताते हैं, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में वो इक्लिजर निकालने के लिए तैयार ही नहीं होते, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस यंग मास्टर पे यूज किए जाएं। जिस पे सेकंड एल्डर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा करने की हम अनुमति दे भी देते हैं तो फैमिली के सभी मेंबर्स को ये जानने का अधिकार है कि आखिर क्यों इतने सारे पिल्स सिर्फ किनान को ही दिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इसके लिए एक पुख्ता रीजन बताना होगा।
जिसपे उसके फादर बताते हैं कि फैमिली की सिचुएशन इन 2 सालों के दौरान काफी खराब रही और मैंने खुद इसे गार्ड किया है। साथ ही 2 माइनिंग्स एरिया को जो कि फैंग फैमिली ने हमसे ले ली थी उन्हें वापस लाया है, जिससे उनकी आमदनी में 30% का इंक्रीज हुआ है। और पिछले महीने ही मैंने फैमिली के लिए 5 मैजिकल वेपन्स को एक्वायर किया था। क्लैन के रूल्स के मुताबिक इन कामों के रिवॉर्ड के लिए मुझे कम से कम 800 एलिक्सर पिल्स तो मिलने ही चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ किसी से भीख नहीं बल्कि अपने हिस्से के ही पिल्स मांग रहा हूँ। जिसपे फर्स्ट एल्डर इस बात से भड़क जाता है और यहाँ उसके फादर से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे इकलौते ऐसे नहीं हो कि सिर्फ तुम्हारी ही चलेगी और तुम्हारा ही कहना यहाँ पे अंतिम वचन होगा। अब ऐसा कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके यहाँ अपना गुस्सा जाहिर करता है, जिसपे फादर अपनी पावर से उसके गुस्से को वहीं दबा देते हैं। तो बाकी के एल्डर्स उन दोनों को यहाँ शांत करवाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हमें लड़ने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक ही फैमिली से जो हैं, तो क्यों ना हम आराम से बैठ करके इस मसले को हल करें। जिसपे उसके फादर यही निर्णय लेते हैं कि मेरा अंतिम डिसीजन ही सबके लिए आखिरी फैसला होगा, वो ये कि मैं अपने ही हिस्से के 500 एक्लिजर्स को अपने बेटे को दे रहा हूँ। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम किनान को उसी माउंटेन पर देखते हैं, जो कि अपनी तलवार से उसी शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी तलवारबाजी यहाँ कमाल की होती है, जिसने हवा को भी चीर दिया था। लेकिन अभी किनान इससे संतुष्ट नहीं होता और वो अपनी इस टेक्निक को और भी ज्यादा फास्ट करना चाहता था, ताकि लाइटनिंग से भी तेज उसकी शॉट की स्पीड हो जाए। और फाइनली अब काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद किनान उस थंडर शॉट टेक्निक के एसेंस को समझ जाता है और यही स्किल्स उसके सक्सेस पाने की राह में आगे काम आएंगी। अब उसी स्पिरिचुअल पूल की तरफ किनशाओ भी बढ़ रहा होता है, जिसमें उसके चमचे उसे इन्फॉर्म करते हैं कि किनान को उन्होंने इसी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए देखा है। जिसपे दूसरा चमचा कहता है कि इसी किनान की वजह से हमें पनिशमेंट मिली थी और वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए हमने अपने पूरे मंथ की पॉकेट मनी को ही गवा दिया है। जिसपे किनशाओ उन दोनों से कहता है कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो, देखो मैं कैसे उसे अपने पैरों तले रौंदता हूँ उस स्पिरिचुअल एनर्जी के एसेंस को यूज करके। कि तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चुपके से उन पर नजर रख रही थी। वो उन्हें इस तरफ आते हुए कहती है कि खबर मुझे पक्की मिली है कि इन फैमिली में से काफी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं जो कि हमारे जाल में फंस जाएंगे। कि तभी वो लड़की इनके सामने अपेयर होती है और ब्यूटी को देख करके ये तीनों ढीले पड़ जाते हैं। उससे फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि इतने घने जंगल में इस जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि ये जगह माउंटेन रेंजेस से भरी है जो कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए सेफ नहीं है। जिसपे वो लड़की बताती है कि मैं इसी सिटी में रहने वाली हूँ जो कि फैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब फैंग फैमिली का नाम सुनते ही इन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि फैंग फैमिली और किन फैमिली के बीच काफी दुश्मनी है। अब उस लड़की के साथ एक लंबा चौड़ा बंदा होता है जो कि इन तीनों पे अटैक करता है, जो कि अपने बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पे होता है। आगे किनशाओ उस लड़की का नाम बताता है कि तुम वही लड़की फैंगशू हो ना। जिसपे वो लड़की उससे कहती है कि तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड नहीं बल्कि पनिशमेंट मिलेगा। जिसपे किनशाओ से कहता है कि अगर तुमने हमें यहाँ हर्ट करने की कोशिश भी की तो हमारी किन फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिसपे फैंगशू उससे कहती है कि जंगल में इस तरह के हादसे तो होते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और तुम लोगों को यहाँ पे किसने मारा है ये आखिर किसे पता चलेगा। अब इतना कहते ही फैंगशू उन पे अटैक करती है, लेकिन इस अटैक को यहाँ पे किनान रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं किन फैमिली से हूँ और मेरे रहते हुए कोई आउटसाइडर हम पे अटैक नहीं कर सकता। जिसपे फैंगशू उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम वही यंग मास्टर हो जिसकी एक 1st लेवल की वेस्ट मास्टर स्पिरिट है, और मैंने नहीं जाना था कि तुम्हारा एक अटैक मुझ पे इतना भारी पड़ेगा। और तुम्हारे इस एक अटैक को देख के लगता है कि तुम अपनी बॉडी ट्रेनिंग के 3rd लेवल पे हो। ये सुन के किनशाओ भी हैरान रह जाता है कि रातों रात ये अपने लेवल्स कैसे अप कर रहा है। यहाँ फैंगशू उसे बताती है कि तुम काफी खुशकिस्मत हो कि तुम इसके खिलाफ यहाँ प्लॉटिंग कर रहे थे और आज ये तुम्हें यहाँ बचाने के लिए भी आ गया। आगे वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या अकेले लड़ोगे कि बाकी सब भी तुम्हारा साथ देंगे। जिसपे किनान उससे कहता है कि हमारी फैमिली का बस एक ही मोटो है, हालांकि हमारा आपस में मनमुटाव चलता रहता है लेकिन हम किसी आउटसाइडर के खिलाफ मिलकर फाइट करते हैं। ये सुनकर के सभी तो पहले हाँ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उस फैंगशुई का बॉडीगार्ड इन पे पीछे से हमला करता है, किनशाओ वहाँ से ये कहते हुए दुम दबा के भाग जाता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए मदद लेने को। अब उन तीनों का पीछा करने के लिए उसका बॉडीगार्ड आगे जा रहा होता है। इसमें फैंगशू उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि उन 3 प्यादों को जाने दो, हमारा टारगेट तो ये यंग मास्टर है। अगर इसे पकड़ करके मैं अपने फादर के पास ले गई तो डेफिनेटली मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब आगे फैंगशू अपने तलवार से उस पर अटैक करती है, लेकिन अभी हमने देखा था किस तरह से किनान ने शॉर्ट स्किल्स की टेक्निक में महारत हासिल कर ली है, जिसके कारण वो फैंगशुई के हर एक अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और एक जोरदार अटैक इन दोनों पे करता है।
जिससे ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और अब आगे फेंग शुई उससे मुकाबला करने के लिए अपने स्पिरिट सोल को अवेकन करती है, जो कि एक बिल्ली की होती है। वहीं उसका जो बॉडीगार्ड होता है उसकी स्पिरिट सोल एक भालू की होती है। इन दोनों की स्पिरिट सोल अब आगे किनान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन हम वही देखते हैं कि किनान ने अपने शॉट की थंडर स्किल टेक्निक का यूज किया होता है और बिजली की एक जोरदार लहर इनके ऊपर टूट पड़ती है। कि तभी यहाँ सीन अचानक से कट होता है और हमें इन तीनों को दिखाया जाता है, क्योंकि ये सोच रहे होते हैं कि हमने किनान को छोड़ के हम भाग तो आए हैं, लेकिन अगर वो इस फाइट में मारा गया तो हम हेड ऑफ फैमिली के इंट्रोगेशन का क्या जवाब देंगे अगर वो हमसे किनान के बारे में पूछे तो। जिसपे किंग शॉ कहता है कि हम अपने आप को ये कह के बचा लेंगे कि उसी के तो फैमिली के मेंबर ने मारा है, जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाए, तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब ये लोग इस चीज की डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी एक व्हाइट टाइगर इन पे अटैक करता है, जिसे बचने के लिए वे तीनों वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम किनान को देखते हैं, जो कि उन दोनों को बांध चुका होता है और उनसे कहता है कि इस इलाके में खूंखार मॉन्स्टर घूमते हैं, तो तुम दोनों यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करो कि कौन तुम्हें उन मॉन्स्टर से बचाएगा। कि तभी किनान उस पहलवान के गले में एक रिंग देखता है और उससे ले लेता है। अब इस रिंग के अंदर एक हिडन ट्रेजर्स का नक्शा होता है, जिसे वो ले लेता है और उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों को जान से ना मारने का हर्जाना तुमसे लिया है। अब आगे उसी हिडन ट्रेजर्स के मैप को फॉलो करते हुए वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी के पूल के पास पहुंचता है, जिसके आसपास हेवन और अर्थ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होती है। अब इस पूल के अंदर किनान जा बैठता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। इसमें मात्र थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करके वो अपने बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पे अब जा पहुंचा था। अब आगे हम देखते हैं कि किनान उस पहलवान वाले ट्रेजर मैप को फॉलो करते हुए जंगल के एकदम डीप इलाके में पहुंच जाता है और वहाँ के सीन्स काफी मिसमराइजिंग होते हैं। यहाँ किनान अपनी जिज्ञासा के मारे अंदर जाता ही जा रहा था, जहाँ पे उसे एक जलती हुई आग दिखती है, तो उसे लगता है कि शायद इस जगह पे फैंग फैमिली पहले ही आके इस जगह की एडवांटेज उसने ले ली है। लेकिन उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी होती है, इसीलिए वो थोड़ा वहाँ आराम करने का डिसाइड करता है। अब वो फेंग शुई के बारे में सोचने लगता है कि वो जरूर यहाँ पे आई होगी और यहाँ के ट्रेजर्स को उसने टेक ओवर कर लिया होगा। लेकिन उसके साथ वो पहलवान बंदा कौन था जिसके साथ मिल करके उसने हमारी किन फैमिली के रास्ता रोकने की कोशिश की और अचानक हम पे हमला किया। कि तभी अचानक से उसे ठनकता है कि हो सकता है कि किसी ने उसे धोखा दिया हो और उनकी इस किन फैमिली की इन्फॉर्मेशन को फैंग फैमिली की तरफ पहुंचाई हो। लेकिन अभी इसके बारे में उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वो जा करके इस मामले की छानबीन करेगा। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किनान सामने के नज़ारे को देख करके अचंभित रह जाता है। ये आखिर कैसा मॉन्यूमेंट है जिसके पतले से सुराख के अंदर मैंने रात गुजारी थी, और ऐसा हो सकता है कि ये किसी वॉरियर किंग एक्सपर्ट ने बनाई हो। कि तभी अचानक से गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट अपने आप अपेयर हो जाती है, जिसपे यहाँ किनान भी हैरान था कि ये अपने आप कैसे अपेयर हो गई बिना उसके बुलाए हुए। आगे किनान को हम उसके इनर रियल में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पे एक बड़ी सी शॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस अटैक को गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट सोल रोक लेती है। कि तभी किनान अपनी शॉट निकालता है और एक झटके में ही अपनी इस इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उस बड़े से पहाड़ को काटता हुआ नजर आता है, जिसका मतलब है कि अभी अभी उसकी तलवार ने उसे कम्युनिकेट किया और उसे ये हिंट दिया। लेकिन फिर वो ये सोचते हुए कि इस मिस्टीरियस सी चीज को भी बाद में वो सुलझाएगा, क्योंकि अभी उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाली है और उसे उन एक लेजर पिल्स का भी तो जुगाड़ करना है, इसके लूज करके वो हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अब आगे हमें किन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फैमिली मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे क्लैन के सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। जो किनान के फादर ने ये फैसला लिया होता है कि वो फैमिली के ट्रेजर्स में से 500 इक्लेजर पिल्स अपने बेटे के लिए ले रहे हैं। अब सभी मेंबर्स तो इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाता, जिसपे किनान के फादर कहते हैं कि जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आगे और डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। और वो मीटिंग वहीं खत्म होने वाली होती है कि तभी चैंग वहाँ पे आता है। इस बात पे ऑब्जेक्शन करता है कि किनान जो कि सबसे वीकेस्ट डिसाइपल है, फिर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कई बार इस तरह के पिल्स दिए जा चुके हैं। अब की बार उसके लिए 500 इक्लेजर पिल्स को देना ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि उससे 1000 गुना बेटर डिसाइपल्स हमारे क्लैन में मौजूद हैं। आगे चैंग उनसे कहता है कि क्लैन में इसके बारे में चारों तरफ डिस्कशन हो रहा है, तो आपको अपने बेटे को इक्लेजर्स देने का एक बड़ा रीजन बताना पड़ेगा। इस पे किनान के फादर उसे ये जवाब देते हैं कि वो जो 500 इक्लेजर पिल्स हैं, वो उन्होंने अपने रिसोर्सेज में से एक्सचेंज किए हैं। मींस की हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें यूज कर रहे हैं। अब इस बात से चैंग तो चुप हो जाता है, लेकिन अपने फादर को इशारा करता है कि वो यहाँ पे कुछ कहें।
जिसपे उसके फादर जो कि इस पूरी फैमिली के फर्स्ट एल्डर हैं, यहाँ इस बात से अभी तक एग्री नहीं है और किनान के फादर पे ही इल्जाम लगाते हैं कि अगर तुम हेड ऑफ द फैमिली हो तो अपनी पोजीशन का इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो 501 लेजर पिल्स है वो पूरे क्लाइंट के मेंबर्स यूज करेंगे, क्योंकि सभी अपने कल्टीवेशन लेवल को लेवल अप करने के लिए इन्हीं सारे ट्रेजर्स पे डिपेंडेंट है। और अगर तुम फैमिली के 1 साल का पूरा स्टॉक अपने बेटे पे ही उड़ा दोगे तो बाकी फैमिली मेंबर से कहाँ जाएंगे। इस बात पे वो सबके सामने ये ऐलान कर देते हैं कि अगर तुम्हें अपने पद का इसी तरह से दुरुपयोग करना है तो तुम्हें तो हेड ऑफ द फैमिली के पद से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमारी फैमिली की इसी तरह के ट्रेजर रिसोर्सेज को बर्बाद करते रहोगे आगे हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे होगी, जो कि इन्हीं इक्लेजर पे डिपेंड करती है। अब पूरे क्लैन वासी यहाँ इस बात से सहमत हो जाते हैं कि बिना उन ट्रेजर रिसोर्सेज से हम अपने कल्टीवेशन लेवल को कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये किन फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। इसीलिए सब एक मत में वहाँ कहते हैं कि किनान के फादर जो किंतियान है उसे हेड ऑफ द फैमिली से हटा देना चाहिए। अब अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन से वापस आ गया था। यहाँ सोच ही रहा होता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक लिजर्स का इंतजाम कर दिया होगा। सारे उसे देख करके खुसर फुसर करने लगते हैं। इस लड़की के तो फर्स्ट लेवल की वेपन स्पिरिट है, लेकिन इसका बाप बड़े ओहदे पर है जिसका खूब इस्तेमाल ये अच्छी तरह से कर रहा है। अब बिना इस बात की खबर की फैमिली में क्या चल रहा है, किनान अपने घर पे पहुँचता है जहाँ पे उसका अंकल वेट कर रहे होते हैं कि उसके लिए 500 एक्लेजर पिल्स लाए थे, जिसपे किनान उनसे पूछता है कि आखिर फादर इन पिल्स को देने के लिए खुद क्यों नहीं आए, जिसपे अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर को हेड ऑफ द फैमिली से निकालने की बात चल रही है और अगर वो अपने इस पद से हटाए जाते हैं तो इसके पूरे जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं क्लीजर्स के डिमांड ने तुम्हारे फादर सभी की नजरों में स्वार्थी बन गए हैं। अब अगले सीन में हमें यह वापस से उसी मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ वे सभी एक दूसरे टैलेंटेड पर्सन को चूज करने की बात कह रहे होते हैं। इस पे किनान के फादर सभी को बताते हैं कि जब से मैं यहाँ का हेड ऑफ द फैमिली बना हूँ मैंने फैमिली के लिए अनगिनत स्पिरिचुअल माइंस को ढूंढा है, कितने अनगिनत मेडिकल हर्ब्स को तलाश किया है, जिससे हमारी फैमिली की इनकम में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और उन्हीं का यूज करके हजारों की संख्या में इक्लेजर पिल्स बनाए गए। और आज मैंने अपने लिए केवल 500 पिल्स की डिमांड की तो सारे मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं सेल्फिश हूँ। इवन के ग्रेट एल्डर्स ये भी चाहते हैं कि मुझे मेरे पद से ही हटा दिया जाए, जिसपे वो फर्स्ट एल्डर जो होता है यहाँ पे मौके पे चौका मारता है, सभी को ये कहते हुए मैनिपुलेट कर देता है कि जल्द ही जियांग लिंग सेक्ट का कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे सिटी से केवल एक डिसाइपल को लेने का ही कोटा है और अगर हमारी फैमिली से इनके बेटे किनान ने पार्टिसिपेट किया तो हम जरूर हार जाएंगे। इसीलिए उसकी जगह पे किसी टैलेंटेड डिसाइपल को भेजना चाहिए जो कि उस कंपटीशन की बुनियादों पे खरा उतर सके और मेरे बेटे से ज्यादा कैबल यहाँ पे कोई नहीं है जो कि उस जुआनलिंग सेक्ट का डिसाइपल बन सके। यहाँ पर सबको वो मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि उनका बेटा ही सर्वगुण संपन्न है और वही उस कोटे में शामिल हो सकता है। साथ ही किनान के जो फादर है उसको भी उनके पद से हटाने के लिए सभी को राजी करवा देता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए ऐसा फैसला जो किया था जिससे पूरी फैमिली के 1 साल का स्टॉक ही खत्म हो जाए। अब सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं क्योंकि जुआनलिंग सेक्ट में जाना जो कि एक होली लैंड है, वहाँ के मार्शल आर्ट्स को सीखना तो सभी की चाह होती है और अगर उनकी फैमिली का कोई मेंबर वहाँ पे गया तो इससे इन फैमिली की ही शान शौकत बढ़ेगी। अब यहाँ इस बात पे सभी सहमत हो जाते हैं और किनान के फादर को अपने पद से हटने के लिए कहते हैं। साथ ही वो यहाँ ये बात भी रखते हैं कि जो इक्लेजर पल्स किनान को दिए जा रहे हैं वो उसे नहीं बल्कि जैंग को दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो किनान से ज्यादा टैलेंटेड है और उसकी मार्शल सोल भी उससे 5 गुना ज्यादा लेवल पे है। कि तभी वहाँ पे किनान की एंट्री होती है जो कि आंधी की तरह वहाँ पे आता है। इस पे चैंग के फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम जैसे लोअर डिसेबल को इस मीटिंग हॉल में आने की इजाजत किसने दी, जिसपे अब चैंग किनान से कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने अपने पद का मिसयूज किया है और अपने पद का यूज अपनी पर्सनल यूजेस को पूरा करने के लिए किया है। इसलिए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे फादर को उसके पद से हटा दिया जाए। आगे क्लैन मेंबर्स भी किनान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि इस तरह से मीटिंग हॉल में प्रवेश करना एरोगेंस की निशानी है। आगे वो सभी सोच रहे होते हैं कि अगर इसका फादर अपने पद पे ही बना रहा तो वो पता नहीं हमारी फैमिली के लिए कौन सा डिजास्टर लाएगा। अब किनान यहाँ उनकी बातों को चुपचाप से सुन रहा होता है। एकाएक कहता है कि मेरे फादर को उनके पद से हटाना चाहते हो, यही तुम लोगों का फाइनल डिसीजन है और ये डिसीजन तुम लोगों ने इस बात पे लिया है क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। अगर मैं इस बात को साबित कर दूं कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ तो ये बात यही खत्म हो जाएगी। जिसपे चैंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये मामला यही खत्म हो जाएगा और तुम्हारे फादर को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। जिसपे किनान भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है ये कहते हुए तो फिर चलो आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन किसे चुप करवाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। आगे के एपिसोड काफी ज्यादा रोमांचित होने वाले हैं जो कि आपकी जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाए रखेगा कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।